चलें, अब नाउ विल टॉक अबाउट दी ऑकुरेंस ऑफ दी गैग के कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास हाइलोरोनिक एसिड है, ठीक है, हाइलोरोनिक एसिड ये कहाँ पर होता है, प्रेजेंस कहाँ पे होता है, ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे होता है। तो हाइलोरोनिक एसिड को याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपने अपने नी जॉइंट, कोई भी जॉइंट है आपने उसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहली जो इसकी लोकेशन होती है वो होती है जॉइंट। आप फर्ज कर लें आप अपने गोडे को देख रहे हैं, ठीक है, नी जॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हो गया हमारे पास जॉइंट, आप अपने जॉइंट को देख रहे हैं। इसको याद करने का तरीका ये तो कि निमोनिक कुछ स्टोरी बना लें उस तरह याद हो जाए। आप जॉइंट को किससे देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, अपनी आई से देख रहे हैं। तो आपने दूसरी बार आपने क्या करना है ना, आई को याद कर लेना, ठीक है। आप अपने जॉइंट को देख रहे हैं, किसकी मदद से देख रहे हैं, आई से देख रहे हैं। दूसरा इसका रिलेशन हो गया आई। फिर उसके बाद आपने एक चीज़ याद करनी है कि CCU, जैसे ICU होता है ना, इस तरह CCU भी होता है, ठीक है। तो आपने इस तरह याद करना है CCU। अब इसमें जो C है आपने हमेशा याद रखना है कि अगर CC वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है प्रेजेंस में, तो उसमें एक तो होगा हमेशा कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू तो हमेशा होते हैं, ठीक है। और ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन के हवाले से, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो है हमारे पास ये होता है अम्बिलिकल कोड, ठीक है। अम्बिलिकल कोड के बारे में सबको पता है कि अम्बिलिकल कोड जो होता है फीटस को कनेक्ट करता है मदर के साथ जब वो मदर के पेट के अंदर होता है, फॉर द न्यूट्रिशन, फॉर द वेस्ट रिमूवल एंड फॉर मैनी अदर थिंग्स। अब इसको दोबारा समराइज़ करते हैं कि हाइलोरोनिक एसिड कहाँ पे होता है। ये एसिड है, ये हमारे पास है जॉइंट्स में। अब तक अब जॉइंट्स में कहाँ पे होता है, जॉइंट्स की होता है हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड में, क्योंकि फ्लूइड है, ठीक है। जो साइनोवियल फ्लूइड होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर, उस फ्लूइड के अंदर हमारे पास ये हाइलोरोनिक एसिड होता है। अब जॉइंट को आप देख रहे हैं आई की मदद से, तो आई के विट्रस ह्यूमर में होता है, ठीक है। इसको याद कर लें, विट्रियस ह्यूमर, HUMOR, विट्रस ह्यूमर ऑफ आई में होता है। अब उसके बाद आपने एक निमोनिक याद करना है CCU, C स्टैंड फॉर द ऑलवेज कार्टिलेज एंड अदर C स्टैंड फॉर द कनेक्टिव टिश्यूज। एंड तो उसके बाद वाला है वो आपने याद करना पड़ेगा कि अम्बिलिकल कोड होता है, ठीक है, विच कनेक्ट द बेबी टू दी मदर। उसके बाद जो अगली टाइप है वो हमारे पास होता है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ठीक है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। अब कॉन्ड्राइटिन सल्फेट को याद करने का तरीका ये है कि कॉन्ड्राइटिन सल्फेट में C आ रहा है, तो अगर कुछ भी याद ना है तो आपने ये पॉइंट गेट कर लेना है कि इसके शुरू में C आ रहा है, तो इसकी प्रेजेंस कहाँ पे होगी, C वाले में ही होगी। C में मैंने आपको बताया कि अबंडेंट जो है सबसे मशहूर हुआ है हमारे पास कार्टिलेज, तो आपने कर लेना कि ये तो कार्टिलेज के अंदर तो लाजमी होगा, ठीक है। अब कार्टिलेज आपने देख लिया, तो आपने याद करना है कि कार्टिलेज ने की एक शादी, ठीक है, उसकी कार्टिलेज की शादी हो रही है, ठीक है। अब उसने शादी में अपनी बरादरी वालों को बुलाया। अब उसकी बरादरी में कौन आते हैं, ठीक है, वो सिर्फ अपनी बरादरी वालों को बुला रहे। बरादरी में आते हैं उसके लिगामेंट्स, ठीक है, LIGAMENTS लिगामेंट्स, और उसके अलावा आते हैं उसके टेंडन। वी ऑल नो दैट लिगामेंट और टेंडन क्या होता है, लिगामेंट्स जॉइन टू बोन एंड टेंडन जॉइन टू बोन टू मसल। कार्टिलेज भी तो यही होते हैं ना कि स्ट्रक्चर में मदद कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, हाइलिंग कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। तो लिगामेंट और टेंडन भी तो मैं स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वाइट कलर के होते हैं। अब इनके अलावा क्या होता है, इनके अलावा होती है एक हमारे पास आंटी, ठीक है, A फॉर आंटी, ठीक है। वो आंटी क्या होती है, वो अलोन बैठी होती है, सबसे जुदा बैठी होती है, रुस के बैठी होती है शादी में, किसी से बात नहीं कर रही, कोई खाना नहीं खा रही, पता नहीं उन्हें क्या नाराज़गी मोल ली है, लेकिन सबसे जुदा और रुस के बैठी होती है। उन आंटी का नाम होता है अयोटा, ठीक है। वो हमारे पास होगी अयोटा हमारा, A फॉर आंटी, A फॉर अलोन एंड A फॉर अयोटा। इस तरह आपने याद करना है। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट आया, ओक्रस याद नहीं आ रही तो C को पकड़ें, C को पकड़ा तो सबसे C में मशहूर कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज ने की शादी में बुलाया बरादरी वालों को अपनी, उसकी बरादरी से लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, इन दोनों मियाँ बीवी आ गए उसकी बरादरी में, ठीक है, उसकी शादी में लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। अब उसमें एक आंटी थी, उसका नाम था अयोटा, वो सबसे रुस के बैठी हुई, ठीक है। इस तरह से आपने याद करना है, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद जो तीसरे नंबर पर चीज़ आती है वो हमारे पास आती है हमारे पास डर्मेटिन सल्फेट, ठीक है, डर्मेटिन सल्फेट। अब इसको याद करने का तरीका यह है कि डर्मेटिन सल्फेट कहाँ से लफ्ज़ निकला है, ये निकला डर्मिन से। डर्मिन का मतलब होता है स्किन, ठीक है, डर्मिन का मतलब होता है स्किन, जिल्द हमारी। अब आपने ये देखना है कि स्किन में हमारे पास ब्लड आ रहा होता है, तो ब्लड कहाँ से आता है, किसके थ्रू आता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू।
ब्लड वेसल्स में क्या होता है, आपने स्टोरी बनानी है कि ब्लड वेसल्स में होता है वैसो डायलेशन है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, खून यानी कि ब्लड वेसल्स जो है सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, ठीक है। इस तरह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। तो उससे आपने याद करना है कि ब्लड वेसल्स, खून किसके थ्रू आ रहा है, ब्लड वेसल्स। नंबर 1 हमारे पास होगी स्किन, ठीक है, जो उसका मतलब भी है। दूसरा स्किन में क्या आ रही है, ब्लड वेसल्स आ रही हैं। फिर आपने तीसरा आपने याद करना है स्टोरी से कि ब्लड वेसल्स कहाँ से आ रही हैं, ब्लड वेसल्स आ रही हैं हार्ट से। हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर, उन 4 चैम्बर में हमारे पास 2 तरह के वाल्स होते हैं, एक पल्मोनरी वाल्स एंड तो दूसरा होता है सेमिलुनर वाल्स। पल्मोनरी वाल्स में 2 टाइप्स होती हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। तो उससे आपने याद करना है कि हार्ट में आ रहा है, लेकिन कहाँ से, हार्ट वाल से। हार्ट की जो वाल्स है ना, वॉल्स, ठीक है, उनसे आ रहा है। नंबर 1 हमारे पास अब ये आए तो डर्मेटिन सल्फेट आए, तो आपने ओकरेंस कैसे याद करनी है। डर्बिन का मतलब होता है स्किन, एक पहले नंबर पे होगा स्किन, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गया हमारे पास स्किन में ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं। ब्लड वेसल्स कहाँ से होते हैं, हार्ट से। हार्ट में क्या होते हैं, हार्ट वाल्स। इस तरह आपने इनको याद कर लेना। और जो उसके बाद आता है हमारे पास चौथे नंबर पर आता है हमारे पास केराटिन सल्फेट आता है, ठीक है, केराटिन सल्फेट। अब केराटिन सल्फेट को याद करने का तरीका ये है कि केराटिन सल्फेट जो है वो आपने CCC से याद करना है, ठीक है। इसमें ये कहाँ पे होता है, CCC में, यानी कि CCC, ऐसी जगह जहाँ पे CC आ रहा हो वहाँ पे होता है। नंबर 1 पे आपको मैंने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आता है हमारे पास हमेशा कार्टिलेज आता है, कार्टिलेज को याद करना है। नंबर 2 पे हमारे पास आता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में भी लाजमी होगा। अब नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो याद करने वाला है, वो इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास होता है कॉर्निया। इस तरह पहले हमने पढ़ा था ना, उसमें पढ़ा था कि नंबर 1 जो था हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड, उसमें था हमारे पास CCU, जिसमें कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, और इसमें हमारे पास कॉर्निया हो गया, ठीक है। इसमें हमारे पास हो गया कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर भी होता है केराटिन सल्फेट, ये हमारे पास केराटिन सल्फेट की ऑकरेंस होगी। फिर उसके बाद हमने बात करनी है नंबर 5वें नंबर पे हेपरिन की, कि हेपरिन कहाँ पे होता है। अब हेपरिन को याद करने का तरीका भी आसान है, इस तरह से कि ये होता है ऑर्गेन्स में, ठीक है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गेन्स होते हैं उनमें होता है। अब ऑर्गेन्स में आपने याद करना है कि सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गेन होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गेन के बारे में बात करेंगे तो हम सबको पता है कि वो होता है स्किन, लार्जेस्ट ऑर्गेन्स। फिर आपने 2 ऐसे ऑर्गेन्स के बारे में बात करनी है जिनका नेम होता है L से स्टार्ट। अब वो उनमें आता है लीवर आता है एक, तो दूसरा आता है लंग्स, ठीक है। लंग्स से सांस लेते हैं और लीवर उसके नीचे होता है छोटा सा। फिर उसके बारे में बात करनी है कि ब्लड फिल्ट्रेशन में कौन काम लेते हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन में। तो ब्लड फिल्ट्रेशन में हमारे पास जो है ना स्प्लीन आ जाती है, ठीक है। और ब्लड फिल्ट्रेट जो होता है, दूसरा तरीका ब्लड फिल्ट्रेशन का ये होता है कि हम उसमें किडनी को भेज देते हैं ब्लड। स्प्लीन में क्या होता है कि हमारे पास जो तमाम जरासीम है उसको मारती है, ब्लड से निकालती है। किडनी में होता है कि नाइट्रोजन वेस्ट को निकाल देती है, ठीक है। और एक और चीज़ आती है हमारे मास्ट सेल्स, ठीक है। ये मस्त होते हैं सेल्स, मस्ती में गुम होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं मस्त सेल्स। अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होगी, आपने जब हेपरिन आए तो हेपरिन से आपने याद करना है कि ऑर्गेन्स के अंदर होते हैं। ऑर्गेन्स में आपने याद आना चाहिए कि स्किन जो सबसे बड़ा ऑर्गेन्स है। फिर आपको याद आना है कि वो ऑर्गेन्स के नाम बताएं हम जो L से स्टार्ट होते हैं, 2, लीवर एंड लंग्स। फिर ब्लड फिल्ट्रेशन में जो 2 चीज़ें होती है, स्प्लीन होता है, किडनी, इट फिल्टर्स दी ब्लड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिल्टर द ब्लड फ्रॉम दी नाइट्रोजनस वेस्ट। एंड द मस्ट सेल्स होते हैं दैट लाइन दी आर्टरीज, जो आर्टरीज को कवर करते हैं, ठीक है, आर्टरीज को बाहर से सराउंड करते हैं। अब हमने सिर्फ एक लास्ट चीज़ के बारे में बात करनी है, दैट इज़ द हेपरिन सल्फेट। हेपरिन सल्फेट के बारे में हमें बताएंगे, ठीक है। हेपरिन सल्फेट के बारे में सिर्फ एक पॉइंट है, वो आप कर लें। नंबर 3 पे आगे हमारे पास है हेपरिन सल्फेट। हेपरिन सल्फेट में यह है कि इट इज़ अटैच टू कोर प्रोटीन्स, इसको आपने याद करना है, ठीक है। इट इज़ अटैच टू कोर प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोर प्रोटीन्स होते हैं। कोर प्रोटीन यानी कि इंटेग्रल प्रोटीन्स, इंटेग्रल प्रोटीन्स के साथ जो जुड़ा होता है हमारे पास हेपरिन सल्फेट, ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। दीज आर ऑल दी ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अब इसको हम अगर छोटा सा हम शॉर्ट लिस्ट कर लेना जल्दी से, तो नंबर 1 पे जो था हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड था, ठीक है, HA से लिखते थे। हाइलुरोनिक एसिड में आपने याद करना है कि वो हमने देखा था कि जॉइंट्स में होता है, ठीक है। जॉइंट्स को हमने देख रहे हैं, जॉइंट्स को किससे देख रहे हैं हम, जॉइंट्स को हम देख रहे हैं आई से देख रहे हैं, ठीक है। आई के देखने के बाद हम बताएंगे CCU याद कर लेंगे, निमोनिक। C स्टैंड पर तो कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आया, हमारे पास आया कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ठीक है। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट आया तो आपने याद कर लेना C से आ गया कार्टिलेज,
कार्टिलेज ने की शादी में बुलाए बरादरी वाले, जिसमें लिगामेंट्स एंड दी टेंडन्स है। टेंडन्स के अलावा एक हमारे पास एक चीज़ थी आयोटा, जो कि रुसी हुई थी, ठीक है, आंटी हमारे पास। नंबर 3 पे हमने बताना है कि हमारे पास डर्मेटिन सल्फेट है, ठीक है। डर्मेटिन सल्फेट का मतलब होता है स्किन। एक तो होगा स्किन में क्या होता है हमारे पास ब्लड वेसल्स आ रही होती है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स कहाँ से आते हैं? हार्ट वाल से। हार्ट वाल्स में क्या होते हैं? हार्ट में क्या होते हैं? हार्ट वाल्स, या आपने याद कर लें हार्ट वाल्स हो गए। नंबर 4 वी हैव दी हमारे पास केराटिन सल्फेट में हमने याद करना है कि ट्रिपल सी से, ट्रिपल सी एक सी हो गया इसमें, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू एंड फॉर द कॉर्निया। अब उसके बाद 5वें नंबर पे आपने बताना है कि हेपरिन कहाँ पर होता है? हेपरिन होता है आपने बताना है कि ऑर्गेन्स के अंदर होता है। ऑर्गेन्स के अंदर आपने सबसे पहले बताना है कि सबसे बड़ा ऑर्गेन जो कि स्किन हो गया, फिर 2 ऑर्गेन एल्स वाले, लीवर, लंग्स, ठीक है, ये दोनों चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद स्प्लीन हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास किडनी होगी और मस्ट सेल्स हो गए, ठीक है, ये चीज़ होंगी। आपने हेपरिन सल्फेट के बारे में बताना है कि एच के बारे में, विच इज़ इन द कोर प्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये कोर प्रोटीन होते हैं। ये हमारे पास तरीका होता है इनको याद करने का, ठीक है। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।